Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, I will be starting with your new milestone social science textbook for class 4. Chapter 3 today we will be doing, and the name of the chapter is The Northern Plains. The intricate chicken curry. Chicken curry is a form of intricate and beautiful embroidery from Lucknow. अब चिकन करी क्या है? एक टाइप की एम्ब्रॉयडरी का फॉर्म है जो कि लखनऊ में काफ़ी ज़्यादा फेमस है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वाइट एम्ब्रॉयडरी. चिकन करी का एक और नाम है, इसे वाइट एम्ब्रॉयडरी के नाम से भी जाना जाता है. The embroidery is done with a thread on different types of fabrics like cotton, muslin, chiffon and organdy. अब यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी कैसे करते हैं? तो थ्रेड लेते हैं और अलग अलग फैब्रिक्स पर इसके साथ हम लोग काम कर लेते हैं. There are 6 basic and 35 other stitches which give a beautiful effect to the motifs of birds, flowers, trees and leaves. ऑल टुगेदर 6 तो बेसिक होते हैं इसमें एंड 35 अलग अलग तरीके के स्टिचेस होते हैं जिससे कि काफ़ी अच्छी एम्ब्रॉयडरी होती है. रेहाना बेगम is a master crafts person of this art and was awarded the Shilp Guru Award in 2003 for her contribution to this art form. अब चिकन करी आर्ट फॉर्म के लिए रेहाना बेगम को अवार्ड दिया गया था शिल्प गुरु अवार्ड 2003 में. इट इज़ बिलीव दैट नूर जहाँ द वाइफ ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर प्रमोटेड दिस आर्ट फॉर्म एंड पैट्रोनाइज्ड इट. नूर जहाँ को भी ये वाला आर्ट फॉर्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था. नूर जहाँ कौन है? तो ये जहांगीर जो मुगल एम्परर था उनकी वाइफ है. लखनऊ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश lies in the northern plains of India. Let us learn more about these plains. अब ये जो चिकन करी है ये लखनऊ के लिए है. लखनऊ कैपिटल है उत्तर प्रदेश का और उत्तर प्रदेश पार्ट है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स का. The northern plains of India are also known as the Indo-Gangetic Plains and lie to the south of the Himalayas. हिमालयाज़ के साउथ साइड पर आता है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स. नॉर्दर्न प्लेन्स का एक और नाम है, इसे हम इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के नाम से भी जानते हैं. दीज प्लेन्स एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट एंड आर ऑलमोस्ट 2400 किलोमीटर्स इन एक्सटेंट. अब नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो ये शुरू होते हैं पंजाब में से और असम तक जाते हैं. डिस्टेंस कितना कवर करते हैं? 2400 किलोमीटर्स का डिस्टेंस हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स कवर कर लेते हैं. अगर आप इस मैप में देखेंगे तो ये जो ग्रीन कलर का एरिया है ये आपको शो करता है नॉर्दर्न प्लेन्स. द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ असम लाई इन दिस रीजन. अब हमने पहले ही वाले पैराग्राफ में तो सिर्फ ये बताया था कि पंजाब से स्टार्ट होते हैं और असम तक ख़त्म होते हैं. इसके बीच में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल ये सारे रीजन्स आ जाते हैं. द रीजन इज़ ड्रेन्ड बाय द हिमालयन रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज देयरबाय मेकिंग द सॉइल वेरी फर्टाइल. अब जब हिमालयाज़ हमारे बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ है, जब ये पिघलते हैं, मेल्ट होते हैं तो रिवर्स बनती हैं और जब एक बड़ी रिवर में से छोटी छोटी रिवर्स निकलती हैं तो उसे हम लोग ट्रिब्यूटरीज कहते हैं. और जहाँ से भी ऐसे पानी फ्लो करता है ना तो उसके पास वाली मिट्टी काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है, हम इस पर अच्छे से एग्रीकल्चर कर सकते हैं. द नॉर्दर्न प्लेन्स आर कॉल्ड द फूड बोल ऑफ इंडिया as this is a major crop growing area. नॉर्दर्न प्लेन्स को हम लोग फूड बोल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये बेसिक और बहुत इम्पॉर्टेंट रीजन है जहाँ पर हम लोग क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. Thus it is the most thickly populated region in the country. कंट्री यानी कि इंडिया के अंदर नॉर्दर्न प्लेन्स में ही सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं. सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इसी जगह पर है क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को सॉइल अच्छा मिल जाता है,
क्रॉप्स अच्छे से ग्रो हो जाते हैं और जहाँ पर रिवर और खाना मिलेगा वहीं पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहना पसंद करते हैं। द मेन रिवर्स विच फ्लो थ्रू दिस एरिया आर सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। 3 तो मेन रिवर्स हैं यहाँ पर, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और इनके फिर जितनी ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी सब इन्हीं के साथ इंक्लूडेड हैं। This region can be divided into 3 main parts. अब हमने all together ये देखा कि जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है उसमें 3 रिवर्स हैं, तो इस वजह से हमने इस पूरे रीजन को भी 3 अलग अलग एरियाज में डिवाइड कर दिया है। द सतलज रिवर बेसिन, द गंगा रिवर बेसिन एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। An area that is watered by a river and its tributaries is called a basin. ये बेसिन क्या होता है? तो एक ऐसा एरिया जिसे इस रिवर से पानी मिलता है या फिर इसकी ट्रिब्यूटरीज से पानी मिल जाता है उसे हम लोग बेसिन बोलते हैं। तो सतलज रिवर का पानी कहाँ कहाँ आता है? तो जिस एरिया में आता है वो सतलज रिवर बेसिन हो गया। गंगा रिवर का पानी जहाँ जहाँ जाता है वो गंगा रिवर बेसिन हो गया। ब्रह्मपुत्र रिवर का पानी जहाँ जहाँ जाएगा वो ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन हो गया। इसमें पहला है आपका द सतलज रिवर बेसिन। द सतलज बेसिन lies towards the western part of the northern plains. अब northern plains का जो west वाला part है उसमें आता है आपका सतलज बेसिन। River Beas is a tributary of Satluj and joins it before Satluj enters into Pakistan. अब सतलज जो है वो इंडिया से फ्लो करती हुई पाकिस्तान में एंटर हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान में एंटर होने से पहले वो अपनी एक ट्रिब्यूटरी को छोड़ के जाती है जो कि है रिवर बियास। द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ एंड द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा आर लोकेटेड इन दिस बेसिन। इस बेसिन में चंडीगढ़ आता है, पंजाब आता है और हरियाणा आता है। द भाखड़ा नांगल डैम इज़ बिल्ट ऑन द सतलज रिवर। डैम बना है इस पे। डैम क्या होता है? जिससे पानी को हम लोग रोक सकते हैं। डैम में आप लोग पानी को स्टोर करेंगे, तो सतलज बेसिन में जो डैम है उसका नाम है भाखड़ा नांगल डैम। ये देखो, अब ये है आपका डैम। इसमें क्या होता है ना, यहाँ पर हमने पानी को स्टॉप कर दिया है। स्टॉप करने का मतलब यहाँ पर से हम इसको आगे नहीं जाने दे रहे हैं और यहाँ पर हमने इसको ऐसे करके एक बाउंड्री बना दी है जिससे कि पानी आगे फ्लो नहीं हो रहा है। इसी को हम लोग डैम कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ योर द गंगा रिवर बेसिन। ये आपका सेकेंड रिवर बेसिन है। द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार एंड वेस्ट बंगाल लाई इन दिस रीजन। इस एरिया में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? तो उत्तर प्रदेश आता है, दिल्ली है, बिहार है और वेस्ट बंगाल आता है। गंगा begins from the Gangotri Glacier in the Himalayas and flow through these areas. अब गंगा स्टार्ट कहाँ से होती है? हिमालयाज से। हिमालयाज में भी गंगोत्री ग्लेशियर जो है, ग्लेशियर क्या होता है? जो पानी के पहाड़ होते हैं उसे हम लोग ग्लेशियर कहते हैं। तो गंगोत्री ग्लेशियर से बहती है गंगा और जो हमने अभी एरियाज़ पढ़े उन सभी एरियाज़ में ये पानी पहुंचा देती है। रिवर यमुना which rises from the Yamunotri Glacier in the Himalayas also flows through this region. इसी एरिया में गंगा के साथ साथ एक और रिवर आती है, रिवर यमुना। यमुना कौन से ग्लेशियर से आएगी? यमुनोत्री ग्लेशियर से। ये भी हिमालयाज़ का ही पार्ट है। It joins Ganga at Allahabad and this confluence is called संगम। वो पॉइंट जहाँ पर गंगा और यमुना एक दूसरे से मिल जाती हैं उसको हम लोग संगम बोलते हैं और ये पॉइंट है इलाहाबाद में। रिवर्स अलकनंदा, भागीरथी एंड मंदाकिनी जॉइन द गंगा ऑन इट्स कोर्स। छोटी छोटी रिवर्स है, अलकनंदा है, भागीरथी है, मंदाकिनी है, ये सब गंगा को जॉइन कर लेती हैं। When the Ganga reaches West Bengal, it splits into 2 streams or branches. अब जैसे ही गंगा वेस्ट बंगाल में पहुंच जाती है, वेस्ट बंगाल तक तो एक ही रिवर चल रही थी और उसके बाद गंगा रिवर 2 अलग अलग रिवर्स में डिवाइड हो जाती है। वन ब्रांच एंटर्स वेस्ट बंगाल एंड इज कॉल्ड हुगली। अब एक ब्रांच कहाँ जाती है? वेस्ट बंगाल में
और वहाँ पर इस रिवर को हुगली रिवर बोला जाता है। एंड द अदर ब्रांच एंटर्स बांग्लादेश एंड इज़ कॉल्ड पद्मा। ये जो दूसरी वाली ब्रांच है ये जाकर बांग्लादेश में जाती है और वहाँ पर इसको पद्मा के नाम से जानते हैं। As the river Ganga flows towards the Bay of Bengal, its speed slows down considerably. अब गंगा रिवर पहाड़ों से फ्लो करते हुए लास्ट में बे ऑफ बंगाल में जाएगी, तो बे ऑफ बंगाल में जाते जाते इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है। It gets divided into a number of small streams called distributaries. अब गंगा रिवर है, गंगा रिवर में से जो छोटी छोटी रिवर निकली उसको हमने ट्रिब्यूटरी बोला, लेकिन अगर आगे जाके और छोटी छोटी में डिवाइड हो जाती है तो उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। द सिल्ट डिपॉजिटेड बाय द रिवर फॉर्म्स अ ट्रायंगुलर शेप एट द माउथ ऑफ द रिवर वेयर इट मीट्स द सी। अब जहाँ पर ये रिवर समुद्र से मिल जाती है वहाँ पर एक ट्रायंगल माउथ बन जाता है और यहाँ पर सिल्ट डिपॉजिट हो जाती है, पानी के साथ ही अपने साथ सिल्ट लेकर आ जाते हैं। दिस ट्रायंगुलर फॉर्मेशन इज कॉल्ड अ डेल्टा, और जैसे ही एक ट्रायंगल में कन्वर्ट होता है हम इसे डेल्टा बोल देते हैं। दिस इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा है हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। द प्लेस वेयर द गंगा एंटर्स द बे ऑफ बंगाल इज कॉल्ड द माउथ ऑफ द गंगा। अब जिस जगह पर गंगा बे ऑफ बंगाल में मिक्स हो जाती है उस जगह को हम लोग माउथ ऑफ द गंगा के नाम से जानते हैं। Wheat is the main crop grown here along with rice, oilseeds, cotton, gram and sugarcane. अब गंगा रिवर बेसिन जो है यहाँ पर वीट ग्रो करते हैं, साथ में राइस है, ऑयल सीड्स है, कॉटन है, ग्राम है और शुगर केन है। The climate in these areas is very hot in summers and very cold in winters. क्लाइमेट कैसा है? तो गर्मियों में बहुत गर्मी होती है और ठंड में बहुत ठंड होती है। This region does not receive heavy rainfall. Therefore, farmers use wells, tube wells and canals for irrigation. अब क्योंकि इस एरिया में ज़्यादा बारिश नहीं होती है, फार्मर्स क्या करेंगे फिर? वेल बनाते हैं, ट्यूबवेल बनाते हैं या फिर कैनाल्स बनाते हैं इरिगेशन करने के लिए। नाउ द थर्ड इज योर द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। द ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट्स इन तिब्बत। ओरिजिनेट्स का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट। तो ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट स्टार्ट कहाँ से होती है? तिब्बत से होती है। वेयर इट इज़ नोन एज सैंगपो। तिब्बत में इसे सैंगपो के नाम से जाना जाता है। It enters India through the eastern part of the Himalayas, flows through Assam and enters Bangladesh. अब इंडिया के अंदर ये ईस्टर्न पार्ट से एंटर होती है असम से और उसके बाद ये फ्लो करती हुई बांग्लादेश में एंटर हो जाती है। जूट एंड राइस आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन हेयर। दो ही क्रॉप्स मेनली यहाँ पर ग्रो होते हैं, जूट एंड राइस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल। पंजाब के लोगों की लाइफ कैसी होती है? पहले देखो लोकेशन कहाँ पर है, तो इट इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में है। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़। रिवर्स सतलज, बियास, रवि, झेलम एंड चेनाब। पंजाब में लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, पंजाबी, हिंदी, उर्दू। फेस्टिवल्स कौन से सेलिब्रेट होते हैं? गुरुपूरब, बैसाखी and Lohri. Dance and music. Female dances are Gidda, Sammi and Jago. ये 3 फीमेल dances हैं and male dances include Bhangra. Folk dances are popular. यहाँ पे folk songs भी काफ़ी ज़्यादा popular हैं। Talking about the art and craft, फुलकारी embroidery, leather jutis, duris, woven silks, wood craft, gold thread embroidery, ivory carving, metal work, शीशम furniture are popular crafts. ये पंजाब के पॉपुलर क्राफ्ट्स हैं। ऑक्यूपेशन, लोग क्या काम करते हैं?
पंजाब इज़ कॉल्ड द ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया। अब स्पेसिफिकली पंजाब के लिए हम बोलते हैं ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया। एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल मिल्स, sugar mills, dairy industry, machinery and chemicals are the main industries in the state. ये कुछ मेन इंडस्ट्रीज़ हैं स्टेट की। फूड, अब पंजाबीज़ को खाना खाना काफ़ी पसंद होता है। मक्के की रोटी, सरसों का साग, लस्सी, कर्ड, पराठास of all kinds with butter are main food items of पंजाब। क्रॉप्स कौन से ग्रो होते हैं? wheat, rice, sugarcane, maize and barley are grown here. टूरिज्म, अब देखने लायक घूमने लायक जगह कौन कौन सी है? जलियांवाला बाग, गोल्डन टेम्पल, रॉक गार्डन, पिंजोरे गार्डन, आनंदपुर साहिब, किला मुबारक, शीश महल, जगतजीत पैलेस एंड अटारी बॉर्डर आर वेल नोन टूरिस्ट स्पॉट्स ऑफ द स्टेट। कुछ टूरिस्ट स्पॉट क्या होते हैं ना, हर जगह हर स्टेट में घूमने लायक एक एरिया होता है जहाँ पर बाहर से लोग आकर उस जगह को देखना पसंद करते हैं, उसी को हम टूरिस्ट स्पॉट के नाम से जान जाते हैं। नेक्स्ट स्टेट इज़ योर हरियाणा। लोकेशन, हरियाणा इज सराउंडेड बाय पंजाब इन द नॉर्थ वेस्ट, हिमाचल प्रदेश इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर प्रदेश इन द ईस्ट एंड राजस्थान इन द साउथ वेस्ट। हरियाणा चारों साइड से कवर्ड है, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, हर जगह कोई ना कोई दूसरी स्टेट ज़रूर इसको कवर कर रही हैं। इट्स कैपिटल इज़ ऑल्सो चंडीगढ़। रिवर्स यहाँ से निकलती है यमुना, सतलज, घग्गर एंड मरकंडा। लैंग्वेजेस बोली जाती है हरियाणवी, हिंदी एंड पंजाबी। फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। द मेन फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड हेयर आर गणगौर, पिंजोर हेरिटेज फेस्टिवल एंड बैसाखी। Talking about the dance and music, Jhumar, Ghumar, Loor and folk dances are very much popular. Art and craft, pottery making and weaving are common crafts of the states. Pots बनाना, weaving करना, ये सारे common crafts हैं इस जगह के। Occupation में cattle rearing, cattle is your भेड़ बकरी, dairy farming, agriculture, automobile industries are the main industries of the state. यहाँ पर लोगों को occupation मिलता है यानी कि काम मिलता है। Talking about food, food items made from millets, corn and wheat are very much popular. Millets, corn और wheat से बने products यहाँ पर ज़्यादा खाए जाते हैं। Crops grown, wheat, rice, millet, sugarcane, cotton, pulses, oilseeds are the main crops of your Haryana. घूमने के लिए टूरिज़्म कौन कौन सी जगह फेमस है? मोरनी हिल्स, बदकल लेक, सूरज कुंड, सुल्तानपुर नेशनल पार्क आर वेल नोन टूरिस्ट स्पॉट्स। Delhi is the national capital territory of India. Location is Delhi is surrounded by the states of Haryana and Uttar Pradesh. अब दिल्ली दो अलग अलग स्टेट से कवर्ड है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। रिवर एक ही फ्लो करती है यहाँ से, दैट इज़ योर यमुना। लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मैनी अदर रीजनल लैंग्वेजेस आर ऑल्सो स्पोकन हेयर। रीजनल लैंग्वेजेस होती है छोटी छोटी जगह की, उनकी अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं। तो हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तो आपकी कॉमन लैंग्वेज हो गई जो मोस्ट ऑफ द पीपल वहाँ पर बोलते हैं। इसके अलावा कुछ रीजनल लोकल लैंग्वेजेस भी होती है। फेस्टिवल्स, ऑल मेजर इंडियन फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड हेयर। अब दिल्ली में सारे जो मेजर फेस्टिवल्स होते हैं इंडिया के, वो सभी के सभी यहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स एंड आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया आर फाउंड हेयर इन स्टेट एम्पोरियम्स एंड हार्ट्स। अब हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बने हुए सामान स्टेट एम्पोरियम्स में या फिर हार्ट्स में मिल जाते हैं। काम क्या करते हैं लोग यहाँ पे? ऑक्यूपेशन, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज जहाँ पर लोगों को काम मिलता है। फूड, cuisines from all over India are found here.
स्ट्रीट फूड ऑफ ओल्ड दिल्ली इज़ वेरी पॉपुलर। अब यहाँ का खुद का कोई खाना नहीं है ऐसा, यहाँ पर पूरे इंडिया में जो मिलता है ना, सारे क्विज़िन्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और जो स्ट्रीट फूड है ओल्ड दिल्ली का, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नाउ माई फेवरेट पार्ट, टूरिज़्म। घूमने के लिए कौन कौन सी जगह है दिल्ली में? राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, तीन मूर्ति हाउस, अक्षरधाम टेम्पल, इंडिया गेट, लोटस टेम्पल, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, सफदरजंग टोम, जंतर मंतर एंड हुमायूंस टोम आर द मेन टूरिस्ट स्पॉट्स ऑफ दिल्ली। काफ़ी ज़्यादा जगह है दिल्ली में घूमने के लिए। Now is the next state, that is Uttar Pradesh. Location: it is surrounded by the states of Delhi, Haryana and Rajasthan in the west, Madhya Pradesh in the southwest and south, Bihar in the east and Nepal in the north. ये लोकेशन है, अलग अलग साइड से कवर्ड है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल की बात करें तो लखनऊ है। उत्तर प्रदेश से गंगा, यमुना और गोमती रिवर फ्लो करती है। दो लैंग्वेजेस हम लोग बोलते हैं यहाँ पर, हिंदी एंड उर्दू। फेस्टिवल्स यहाँ पर सेलिब्रेट होते हैं: ईद, दिवाली, होली, दशहरा, क्रिसमस, महावीर जयंती एंड बुद्ध जयंती आर सेलिब्रेटेड हेयर। डांस एंड म्यूजिक: रसिया, गज़ल, कव्वाली, स्वांग नौटंकी एंड क्लासिकल इंडियन म्यूजिक आर पॉपुलर। कथक एंड चारकुला डांस फॉर्म्स आर पॉपुलर। डांस एंड म्यूज़िक यहाँ पर आपको दे रखे हैं जो फेमस हैं। देन आर्ट एंड क्राफ्ट: चिकन करी, बदला वर्क, ब्रासवेयर, खुर्जा पॉटरी, बैंगल्स फिरोज़ाबाद में फेमस है। वुडन फर्नीचर सहारनपुर में फेमस है। आर वेल नोन क्राफ्ट्स। ऑक्यूपेशन: लोग क्या काम करते हैं? लेदर है, मेटल, टेक्सटाइल एंड शुगर मिल्स है are major industries of the state. Which state? उत्तर प्रदेश। Crops grown: यहाँ पर wheat grow करते हैं, rice, sugarcane, maize, cotton, mango, potato, groundnut, oil seeds and tobacco are grown here. घूमने के लिए special places है: ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट, दुधवा नेशनल पार्क and पीलीभीत टाइगर रिजर्व are well known tourist destination, जहाँ पर आप जाके घूम सकते हो। Next state that we are talking about is Bihar. Location: it is surrounded by Uttar Pradesh in the west, Nepal in the north, West Bengal in the east and Jharkhand in the south. अलग अलग जगह से वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ सब जगह से बिहार भी हमारा कवर्ड है। बिहार की कैपिटल होती है पटना। बिहार से रिवर्स निकलती हैं गंगा, गंडक, कोसी एंड सोन। लैंग्वेजेस यहाँ पे कौन सी बोली जाती है? हिंदी, भोजपुरी, मैथिली एंड मगधी। फेस्टिवल्स: छठ पूजा, ईद, तीज, दिवाली एंड दशहरा। डांस एंड म्यूजिक: इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, ध्रुपद ज्ञान, तप्पा, तुमरी, folk songs, folk dances like धोबी नाच and झूमर नाच are popular dance forms. तो म्यूज़िक और डांस फॉर्म्स यहाँ के फेमस बता रखे हैं। Then gives you art and craft, मिथिला पेंटिंग्स, मधुबनी पेंटिंग, अंगिका आर्ट, कॉटन डोरीज एंड कर्टन्स आर पॉपुलर क्राफ्ट्स। ये क्राफ्ट्स, आर्ट एंड क्राफ्ट्स क्यों पॉपुलर हैं? क्योंकि ये इसी जगह पर पाए जाते हैं, बाकी जगह पर ये इतने फेमस नहीं हैं, इसलिए। ऑक्यूपेशन: यहाँ के लोग क्या काम करते हैं? तो एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। सिल्क इंडस्ट्री जो कि भगलपुर में है इज़ ऑल्सो वेरी मच फेमस। खाना क्या खाएंगे? चोखा, लिट्टी, सत्तू, पिट्ठा आर सम पॉपुलर फूड आइटम्स। स्वीट्स सच एज चूरमा, टिकुआ, मालपुआ आर ऑल्सो पॉपुलर। काफ़ी अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें हैं यहाँ पर जो कि फेमस हैं। देन इज़ योर क्रॉप्स ग्रोन: wheat, sugarcane, jute, rice, maize, gram, peas and pulses are the main crops grown in the state. Lychees, pineapples, mangoes, bananas and guavas are the main fruits grown here. अब पहला ऐसा स्टेज है जहाँ पर आपको ना क्रॉप्स के अंदर फ्रूट्स भी गिवन है।
अभी तक हमने ऐसा एक भी नहीं पढ़ा जिसमें हमें फ्रूट्स गिवन हो. Next state that we will talk about is your West Bengal. Location: on the western side of West Bengal lies Bihar, Jharkhand and Chhattisgarh. Sikkim and Bhutan are located on the northern side, and Meghalaya and Bangladesh lie on the eastern side. वेस्ट बंगाल के वेस्ट साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है बिहार, झारखंड एंड छत्तीसगढ़. अगर हम नॉर्दर्न साइड की बात करें तो यहाँ पर है सिक्किम एंड भूटान. और अगर हम लोग ईस्टर्न साइड की बात करें तो यहाँ पर मेघालय एंड बांग्लादेश मिलता है. कैपिटल इज कोलकाता. रिवर्स इज योर गंगा, ब्रह्मपुत्र, हुगली. हुगली रिवर हमने पढ़ा था. गंगा रिवर जब स्प्लिट होती है तो एक पार्ट हमारा यहाँ पर इसको हुगली के नाम से जानते हैं. लैंग्वेज: बांग्ला इज़ द मेन लैंग्वेज ऑफ द स्टेट. वेस्ट बंगाल की मेन लैंग्वेज इज़ योर बांग्ला. फेस्टिवल: दुर्गा पूजा, दिवाली, ईद, क्रिसमस, पोइला बैसाख, पोष पार्बोन and Saraswati Puja are the main festivals of the state. Dance and music: रबींद्र संगीत, बाउल. ये बाउल क्या है? बंगाल्स फोक म्यूजिक है ये. Then नजरुल गीती and chow mask dance are popular here. ये म्यूजिक एंड डांस फॉर्म्स हैं यहाँ के फेमस. Occupation: agriculture, fishing, jute making, textile, silk, steel plants, fertilizer, chemicals, electronics, cables, railway coaches and cinema are major industries. Focus: cinema, railway coaches ये चीज़ें अभी तक दोबारा से रिपीट हुई ही नहीं है, तो ये यहाँ की बेसिक चीज़ें हैं. Now comes the food. Rice, wish, shukto, rasgulla, mishti doi, payesh, puli, pitte, kathi roll and puchka are the popular food items. Crops यहाँ पे grow करे जाते हैं, that is rice, jute, potato, sugarcane, wheat and tea. Then is your tourism. घूमने की जगह सुंदरबंस है, दोआर्स है, that is foothills of the Himalayas, Buksa Tiger Reserve, Darjeeling, Haldia, Durgapur, Jalpaiguri and Siliguri are popular tourist destinations of your West Bengal. And with this, your chapter Northern Plains is complete. If you're having any doubt, you can write me in the comment section below. If you want the question and answers of this chapter, you need to just send me your email in the comment section and I will just transfer you the question and answers of this chapter. And if you have not subscribed the channel, kindly subscribe it. Thank you so much. Keep watching. Bye bye.